चलिए मान लीजिए ये आपका सूट है, ये दामन रहा और ये इसके चाक रहे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ट्रिक लगाई है, सुई धागे का कोई भी यूज नहीं किया है और ये देखिए तुरपाई से भी ज्यादा फिनिशिंग आई है और मजबूती भी ज्यादा है। तो ये तो रही सीधी साइड। तो अब हम आते हैं उल्टी साइड में। ये देखें, तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस तरह से करूंगा तो बिल्कुल भी नहीं छूट रही है, मैं काफी ताकत के साथ खींच रहा हूं। और अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां से भी बिल्कुल नहीं छूट रही है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, हमारे पास ये है रिवर्सिबल टेप। इसको कुछ लोग डबल साइड टेप भी बोलते हैं। तो इस टेप की मदद से हम आपको सूट में तुरपाई से बचने का जुगाड़ बताएंगे। तो इस टेप की खासियत ये होती है, ये टेप दोनों साइड से चिपक जाता है, इसलिए इसको डबल साइड टेप बोलते हैं। तो जिस शॉप से आप रील बुकरम लेकर आते हैं तो वहां पर ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो ये देखें दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा सूट है, चाहे आपका सूट का फ्रंट साइड हो चाहे बैक साइड हो, दोनों में हमने यही ट्रिक अप्लाई करनी है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारे सूट का दामन है यानी घेरा है और ये हमारे सूट की उल्टी साइड है, ठीक है। उससे पहले हमने यहाँ से एक पैर का फोल्ड करना है यानी प्रेस से मोड़ना है। तो देखिए इस तरह से मोड़ेंगे हम। ये देखें, तो यहाँ पर हमने करीब आधा इंच मोड़ना है यानी हाफ इंच फोल्ड करेंगे। तो हमने इस तरह से एंड तक हाफ इंच फोल्ड कर देना है। इस तरह से मोड़ने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से मोड़ना है, जो हमने यहाँ से कट लगाए होते हैं यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे हम। फिर हमने क्या करना है, जो ये वाली किनार है हमने यहाँ से चौक से निशान लगाने हैं इस तरह से इसकी जस्ट बराबर से हमने निशान लगा देने हैं। फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से हटाना है यहाँ से और हमने ये वाली पट्टी लेनी है। तो देखिए हमने क्या करना है, इस पट्टी को इस निशान से रखना है यानी कि इस निशान के अंदर को रखना है इस तरह से, और हमने यहाँ से इस तरह से पकड़ना है। और ये देख सकते हैं हमने निशान के बराबर से इसको रख दिया इस तरह से। अब हमने दोबारा से पलटना है इस तरह। अब हमने फिर से आयरन करनी है इस तरह से। उसके बाद जो हम सूट के चाक फोल्ड करते हैं ना, तो हमने यहाँ उसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सेम इसी तरह से हमने इस साइड में भी फोल्ड कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ भी इस तरह से निशान लगाने हैं जिस तरह से हमने दामन में लगाए थे। फिर हमने दोबारा से पट्टी लेनी है और यहाँ हमने इस तरह से इसको तोड़ देना है। उसके बाद हमने इस तरह से ओपन करना है और हमने जो निशान लगाए थे उन्हीं निशान के अंदर रख देना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से, और हमने दोबारा से इसको इस तरह से कर देना है। ये देखें, और सेम उस वाली पट्टी को भी हमने इसी तरह से कर देना है। फिर हमने यहाँ भी आयरन करना है। इससे क्या होगा, आपका टेप बहुत ही आसानी से मजबूती के साथ चिपक जाता है यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में चाक और दामन फोल्ड हो गए। उसके बाद आप सीधी साइड से देख सकते हैं। अब आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, तुरपाई से भी ज़्यादा फिनिशिंग आई है और मजबूती भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कभी भी नहीं छूटता है अगर आपने सही से प्रेस की है। और अगर छूटने की बात की जाए तो जो हम हाथ से तुरपाई करते हैं वो भी खुल जाती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये थोड़ी बहुत खुल जाती है तो आप दोबारा से पट्टी लगाकर फिर से सही कर सकते हैं। और वैसे अगर मुझे उम्मीद है कि अगर आप सही से प्रेस लगाएंगे तो ये पट्टी कभी भी नहीं छूटेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।